इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दोस्तों सेकंड टेस्ट डे 2 जोरों शोर से जारी है। इंडिया का पलड़ा इस पर्टिकुलर टाइम में भारी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया मैच के ऊपर हावी हो गया, क्योंकि हमारे सामने पहले टेस्ट मैच की एग्जांपल मौजूद है जिसमें हमने जल्दी कर ली और इंडिया को पहली इनिंग्स के बाद मैच जितवा दिया था और बाद में इंग्लैंड ने हम सब के मुंह पर रसीद किया एक अदद झांपड़। ठीक हो गया, तो हम अभी इंडिया का पलड़ा भारी कहेंगे, मैच के ऊपर कोई तबसरा नहीं करेंगे। अभी तक इंडिया और इंग्लैंड के बीच में डिफरेंस वो है यशस्वी जायसवाल। मतलब जैज बॉल ने पहली टेस्ट मैच में पहली इनिंग में बड़ा जबरदस्त खेला, अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर सका, दूसरी इनिंग में फ्लॉप हो गया। अब दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भाई साहब ने मारा है 200, इंडिया का पहला 100 भी, इंडिया का पहला 200 भी इस इनिंग का, और ओवरऑल इस सीरीज का भी पहला 200 वो जायसवाल के नाम पर जाता है। फैंटास्टिक इनिंग, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। मैंने बताया ना, ये लड़का डिफरेंस है इस पर्टिकुलर टाइम तक इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। इंडिया ने 396 किया अपनी पहली इनिंग्स में, इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है, 220 के ऊपर उनके 7 खिलाड़ी आउट हैं। जायसवाल की बैटिंग की बात की जाए, भाई साहब ने किया 209, 209 इसका हाईएस्ट स्कोर हो गया टेस्ट मैचेस के अंदर। इसने 290 बॉल्स के लिए 290। ठीक हो गया दोस्तों, 423 मिनट्स क्रीज के ऊपर रहा है। तो ये तकरीबन कितने घंटे बनते होंगे, ये 4-5 घंटे तो बनते होंगे, नहीं 4-5 घंटों से तो ज्यादा बनते हैं, ये बनते हैं 7-1 घंटे। यस, 7-1 घंटे बनते हैं। भाई साहब क्रीज के ऊपर रहे हैं, 19 चौके मारे हैं, 7 छक्के मारे हैं, 72.06 का इसका स्ट्राइक रेट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लड़का इंडिया के लिए नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है। ओडीआई अभी तक कोई नहीं खेला, लेकिन अगर इसे ओडीआई में भी चांस दिया जाए तो ये डेफिनेटली ओडीआई में भी ठीक ठाक किस्म का परफॉर्म कर सकता है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। 5 टेस्ट इस लड़के ने खेले हैं, 411 इसके रन हैं, 45 की इसकी बैटिंग एवरेज है और 60 का एक स्ट्राइक रेट है, वो 100, 250 वो सारा कुछ। अब इसने ना टेस्ट खेले हैं और T20 खेले हैं, कैसा मजे की बात है, किधर टेस्ट किधर T20। अब इसका T20 का सुने, 17 मैचेस 502 रन, ठीक है, 17 मैचेस 502 रन, 33.46 इसकी बैटिंग एवरेज है, 161.93 ऑलमोस्ट 162 का इसका स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब यह है कि T20 के अंदर ये डायनामाइट है बैटिंग में। ठीक है, और आप अंदाजा करें कि T20 का डायनामाइट इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेल रहा है और अपने मतलब टेस्ट मैच में, सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भाई साहब ने 209 मारा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि भाईजान अगर आप इसे T20 के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं ना, ये हो जाएगा। अगर आप इसे टेस्ट मैच में यूटिलाइज करना चाहते हैं, ये वहां पर भी हो जाएगा। यानी कि टेम्परामेंट भी है, स्किल सेट भी है, पावर हिटिंग भी कर लेता है, पेशेंस भी है, क्रीज के ऊपर खड़ा होना वो भी इसे आता है, पार्टनरशिप्स लगाना वो भी इसे आता है। कंप्लीट बैट्समैन है भाई ये, लिटरली ये लड़का कंप्लीट बैट्समैन है। और लड़के की उम्र कोई 30-40 साल भी नहीं है ना कि आप कहो कि यार इतनी मेच्योरिटी एज के साथ ही आई होगी। 22 साल का लोंडा है सर, 22 साल का। 22 साल की उम्र ही क्या होती है, 22 साल में तो अक्सर लड़कों को अपने फ्यूचर की नहीं समझ में आ रही होती, और ये इधर डबल सेंचुरियां मार रहा है। अच्छा, इसकी डबल सेंचुरी है, इसके अलावा मतलब आपको ना कोई खास नजर नहीं आता इंडिया की बैटिंग लाइनअप में। लेकिन फिर मैंने बात वही की है कि इस लड़के की जो आपको है ना बैटिंग, वो ब्लैक एंड व्हाइट उसने कर दिया भाई, लिटरली। हालांकि मैं इसकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो इसकी T20 इंटरनेशनल्स के अंदर इस लड़के की शायद एक 100 भी है और 4-5 50s इसने वहां पर भी की हुई है। ठीक है, अब आप सोचें कि किधर T20 का इतना कुल्हाड़ा किस्म का बैट्समैन और इधर जनाब टेस्ट में, क्या बात है। अच्छा, 209 इसके, उसके बाद रोहित 14, गिल 34, ये गिल का ना सेकंड हाईएस्ट है। गिल के बाद जनाब रजत है, उसने 32 किए हैं और बाकी स्टार्ट्स मिले हैं, जैसे 14 रोहित ने कर लिए, श्रेयस अय्यर 27 कर गया, पटेल 27 कर गया, अश्विन 20, मतलब स्टार्ट मिले, कैपिटलाइज नहीं हो सका। ठीक है ना, विकेट्स इंडिया ने थ्रो डाउन किए हैं, जो साफ सी बात है। कुछ चलो बैड लक हो गई, जैसे इसका श्रेयस अय्यर, वो थोड़ा बैड लक उसका हो गया। इसके अलावा वो जो नया लड़का डाला है रजत, उसका बैड लक हो गया। इसके अलावा बाकी उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की है। अगर हम बात करें ना इसकी, जो मुझे सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात लगती है वो ये, अब आप ये सुने,
शुएब डेब्यूटेंट स्पिनर 3 विकेट्स, रेहान दूसरा टेस्ट मैच 3 विकेट्स और हार्टली 1 विकेट। 7 विकेटें ना ले गए हैं यार स्पिनर्स इंडिया की, विच इज समथिंग मैं हैरान होता हूं क्योंकि ये विकेट पहले दिन इतना ब्रेक नहीं ले रहा था, बट स्टिल वो स्पिनर्स को विकेट्स दे दी। मैंने आपको बताया ना थ्रो डाउन की हैं। अगर हम इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें उसमें क्रॉली 76 की है, उसके अलावा बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है सिवाय स्टोक्स के, वो नीचे 47 के ऊपर खेल रहा है। बाकी डकेट 21, पोप 23, बेस्टो 25। तो इधर भी भाईजान 3 खिलाड़ियों ने मेन ने स्टार्ट लिया, कैपिटलाइज नहीं कर सके। और इंडिया की बॉलिंग की सबसे फैंटास्टिक बात अब मैं आपको बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले तक, अभी तो कुलदीप चलो 3 विकेट्स ले गया, वरना इससे पहले तक बुमराह हाईएस्ट था, लीडिंग विकेट टेकर था। अभी तक इंडिया के लिए 3 विकेटें ली हुई थी उसने। पेसर 3 विकेटें लेकर बैठा हुआ है भाई इंडिया का। वही मैं हैरान होता हूं, इंडियन बैटर्स उनके स्पिनर्स को विकेट दे रही हैं, इधर इनके स्पिनर्स की जानिब से पेसर जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। वो अजीबो गरीब ही टेस्ट सीरीज चल रही है वैसे, ये वो पिचेस और वो स्पिन और फलाना तो वो टिमकाना, कोई अजीब ही यार, कोई समझ मुझे कुछ नहीं आ रही कि ये भाई इसमें चल क्या रहा है। मतलब मुझे था कि शायद पहले टेस्ट मैच में और अभी तक ना आपको स्पिनर्स छाए हुए नजर आएंगे कि हाँ स्पिनर्स ही विकेट्स ले रहे हैं, ये फलाना टिमकाना है। यार ये ना कोई रैंडम नहीं कुछ हो रहा है, कभी स्पिनर्स टॉप पर आ जाते हैं, कभी कोई पेसर टॉप पर आ जाता है। उधर जेम्स एंडरसन भी 3 विकेट्स ले गया, जेम्स एंडरसन ने भी तो 3 विकेट्स लिए हैं, 3 बुमराह लेकर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बिल्कुल ही फुल टाइम जिसे कहते हैं ना स्पिनिंग विकेट्स नहीं है यहां पर, मतलब पेसर जो है ना उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। तो बाकी कुलदीप यादव ने अभी तक 3 विकेट्स लिए हैं, 1 विकेट अक्षर पटेल ने ली है और इस पर्टिकुलर टाइम तक जनाब 174 की लीड है इंडिया की। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग जब खत्म हुई थी ना तो इंडिया की 190 की लीड थी, जिसे जनाब इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में पहले लीड भी धो डाली, फिर अपनी भी चढ़ा दी और इंडिया को भी मैच से बाहर कर दिया। तो भैया अभी तक इंडिया का पलड़ा भारी है, बस इतने ही कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।